सबसे पहले 1528 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण करवाया। तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। उसके बाद 1853 में श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद बनवाई गई थी वहां आसपास के कई स्थानों पर पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए। उसके बाद 1859 में श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद बनवाई गई थी फिर वहां आसपास के कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके बाद 1855 में महंत रघुवीर दास ने मस्जिद से सटी जमीन पर मंदिर बनाने की मांग करते हुए मामले में पहला मुकदमा दायर किया। फैजाबाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उसके बाद 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा घोषित कर ताला लगा दिया। उसके बाद 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में हिंदू पक्ष ने रामलला की पूजा की इजाजत के लिए 2 अर्जियां दाखिल की। कोर्ट ने पूजा की इजाजत दे दी और भीतरी दरवाजा बंद ही रखने के निर्देश दिए। इसके बाद 1959 में तीसरे पक्ष की एंट्री हुई। निर्मोही आखड़े ने जमीन का अधिकार मांगा। इसके बाद 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित भूमि पर अधिकार मांगा और मूर्तियों को हटाने की मांग। इसके बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। इस अभियान में लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज भाजपा नेता भी शामिल हो गए। उसके बाद 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। इसके बाद 1989 में वीएचपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रखी गई। मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट हो गए। इसके बाद 1990 में अयोध्या में पहली बार कार सेवा हुई। पुलिस फायरिंग में 5 कार सेवकों की मौत हो गई। राम मंदिर निर्माण के अभियान को तेज करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की। इसके बाद 1992 में 6 दिसंबर को वीएचपी, बीजेपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसके बाद देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद सन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही आखड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इसके बाद 2011 में इस फैसले के खिलाफ 14 अपील दाखिल हुई। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद 2017 में मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का सुझाव दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस JS खेहर ने कहा कि अगर दोनों पक्ष राजी हों तो वह कोर्ट के बाहर मध्यस्थता करने को तैयार हैं। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर होने वाली सुनवाई जनवरी 2019 तक टाल दी। इसके बाद 2019 में 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई शुरू की और यह 40 दिनों तक चली। 9 नवंबर को 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। इसके बाद 2020 में तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर 25 मार्च को फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। इसके बाद 2024 में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी।